हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में बात करते हैं बहुत अच्छे से टॉपिक के ऊपर। और मैं आज आपको बताऊंगी कि इन दो चीज़ों पे अगर आपने काम कर लिया, इन दो चीज़ों पे अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ काम करना शुरू कर दिया, तो आपको कोई टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है। आप जो आपकी लाइफ है वो ये दो चीज़ें ही आपकी लाइफ को कंट्रोल में करती हैं। ये दो चीज़ें ही आपकी लाइफ में आगे से आगे आपकी रियलिटी बनाती जाती हैं। और वो दो चीजें हैं आपके शब्द एंड आपके विचार। आपकी जो थॉट्स हैं, आपकी जो वर्ड्स हैं, ये दो चीजें ऐसी होती हैं जो आगे से आगे आपकी लाइफ को बनाती जाती हैं, आगे से आगे आपकी लाइफ को क्रिएट करती जाती हैं। और एक्चुअल में आपको इन दोनों चीजों पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप अपने शब्दों पे ध्यान दो कि आप पूरे दिन के अंदर क्या सोचते हो। अपने विचारों पे ध्यान दो, पूरे दिन के अंदर आप क्या थॉट्स क्रिएट करते हो, कैसे थॉट्स आपके माइंड के अंदर चलते हैं, कैसे शब्दों का आज आप पूरे दिन के अंदर यूज करते हो। आपके जो शब्द हैं, आपके जो विचार हैं, वो आगे से आपकी जो लाइफ की जो स्टोरी है वो क्रिएट करते रहते हैं। अब बात आती है कि इस पे काम कैसे करें। मैं मैक्सिमम अपनी क्लास में ना इन्हीं चीजों पे काम करवाती हूँ, इन्हीं दो चीजों पे तो ज्यादा काम करवाती हूँ। ठीक है, 30 डेज भी अगर आप इन चीजों पे खुद को दे देते हो, इस चीज पे कंसिस्टेंसी के साथ, रेगुलरिटी के साथ काम करते हो, तो ये दो चीजें बहुत हैं आपकी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए, आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए। राइट। अब बात आती है कि इस पे काम कैसे करें। सबसे पहले अपने थॉट्स पे कैसे काम करें, अपने विचारों पे कैसे काम करें। आपने देखा होगा नॉर्मली जब हम शांत बैठते हैं या हम फ्री होते हैं तो क्या करते हैं, या तो हम टीवी देखते हैं या हम मोबाइल फोन यूज करते हैं। राइट। या टीवी मोबाइल नहीं तो हम सोचते हैं कि चलो किसी से बात कर लेते हैं, कोई फ्री है तो चलो किसी फ्रेंड से कॉल कर लेते हैं, दो गप्पे लड़ा लेते, थोड़ी देर टाइम पास हो जाएगा। लेकिन हम कभी भी शांत नहीं बैठते। आप अपने माइंड को इधर उधर डाइवर्ट करते रहते हो, कभी टीवी चला लेते हो, कभी मोबाइल, कभी कुछ, कभी किसी और से टाइम स्पेंड करने चले जाते हो। मतलब आप अपने माइंड को कभी भी शांत होने ही नहीं देते हो। और आपने देखा होगा जब आप टीवी देखते हो, भले आपकी लाइफ में कितनी भी टेंशन हो, भले आपकी लाइफ में कितनी नेगेटिविटी हो, जब टीवी देखते हो या आप मोबाइल यूज करते हो, आपको कोई टेंशन याद नहीं आती, आपको कुछ याद नहीं आता, आपका पूरा ध्यान उस चीज पे रहता है, आपके माइंड में कोई थॉट भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आपका माइंड, आपने अपने माइंड को डाइवर्ट कर रखा है, आपने अपने माइंड को किसी चीज में लगा रखा है। राइट। आप पूरे दिन अपने माइंड को काम में लगाते रहते हो, या तो फ्री होने ही नहीं देते हो अपने माइंड को। और जब आप अपने माइंड को फ्री ही नहीं होने दोगे तो कैसे आपको पता चलेगा कि आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि आपके मन में क्या थॉट आ रहे हैं? नहीं पता चलेगा। इसके लिए आपको अपने माइंड को शांत करने की जरूरत है, अपने माइंड पे काम करने की जरूरत है। उसको थोड़ा सा 5 मिनट, 10 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट अपने माइंड को थोड़ा शांत किया करो। शांत करने का मतलब मैं यहाँ बात कर रही हूँ मेडिटेशन की। आप मेडिटेशन को करना शुरू करो। मेडिटेशन एक मेंटल डाइट होती है जो आपको माइंड को आपको देने की बहुत ज्यादा नीड है। रोज देना शुरू करो, रोज मेडिटेशन करना शुरू करो। मेडिटेशन से ही आप पता लगा पाओगे कि एक्चुअल में आपके माइंड में क्या थॉट्स आ रहे हैं, एक्चुअल में क्या क्या अनवांटेड थॉट्स आप सोचते हो। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा कमेंट आता है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। मेडिटेशन करते हैं तो ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। तो इसलिए बढ़ती है क्योंकि अब पूरे दिन आप अपने माइंड को शांत नहीं रखते हो। अब थोड़ा सा जब आप शांत करते हो अपने माइंड को, तो वो जो थॉट्स का जो बंडल है वो आएगा तो सही एक साथ, है ना। तो अब उस थॉट्स, जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा ही थॉट्स आ रहे हैं, तो अब उन थॉट्स से आपको डरना नहीं है। उन थॉट्स से आपको ये नहीं देखना कि विचार आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या करूं। उस विचारों को डर के मारे तो हम फिर मेडिटेशन ही नहीं करते ना। जस्ट अगर मैंने मेडिटेशन करने बैठा या बैठी तो मेरे माइंड में विचार आएंगे, उनसे डरना नहीं है आपको, उनको राइट डाउन करो। साथ में आप एक नोटबुक रखो, मेडिटेशन कर रहे हो, नोटबुक रखो और नोटबुक साथ में रखो। और जब आप मेडिटेशन करो तो थोड़ा ध्यान दो किस चीज को लेके ज्यादा थॉट आ रहे हैं, कौन सी चीज को लेके आप ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, कौन से थॉट ज्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, उसको राइट डाउन करो। राइट। अब उसको लेके ना पॉजिटिव अफर्मेशन बनाना शुरू करो, उसको ब्रेक करो और उनको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करना शुरू करो। अपने लिए अफर्मेशन रेडी करो और जितना हो सके उन अफर्मेशंस को बोलो, जितना हो सके उन अफर्मेशंस को बार बार रिपीट करो, जिससे आपके जो नेगेटिव थॉट है वो ब्रेक हो जाए, वो टूट जाए एंड आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पॉजिटिव वे में रीप्रोग्राम होना स्टार्ट हो जाए।
तो इस तरह आप अपने माइंड पे काबू पा सकते हो। मेडिटेशन ही एक ऐसी चीज है जो आपकी ओवर थिंकिंग को कम कर सकती है, आपके थॉट्स को कम कर सकती है। हमारा जो माइंड है वो एक दिन के अंदर 60 से 70 हजार थॉट्स क्रिएट करता है। अब उन 60 से 70 हजार थॉट्स को 10 से 15 हजार थॉट्स तक लाने जब तक आप नहीं लेके आते हो, तब तक मान लो आपका माइंड पे आपको काम करने की जरूरत है, राइट। हाँ, थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ खुद पे काम करते हो, अपने माइंड पे काम करते हो। दूसरा है, आप अपने शब्दों पे काबू रखो। आप देखो पूरे दिन के अंदर क्या क्या शब्द यूज करते हो। कई कई बार तो हम अनवांटेड वर्ड्स को यूज करते हैं जो हमारे लिए किसी काम के नहीं है। मान लीजिए आप पूरे दिन अपनी लाइफ को लेके बहुत ज्यादा हम बोलते हैं मेरी लाइफ सिक्योर नहीं है, मैं फाइनेंशियली फ्री नहीं हूँ, मेरी लाइफ तो अच्छी नहीं है, मेरी लाइफ में मनी के सोर्सेस नहीं है। आप ये नेगेटिव वर्ड यूज कर रहे हो अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि आपकी लाइफ आगे जाके सिक्योर हो जाएगी, आप मनी को इजिली ट्रैक कर पाओगे, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। आप कभी बोलते नहीं हो ना खुद को कि मैं सक्सेसफुल पर्सन हूँ। जब आप खुद को बोलोगे ही नहीं कि मैं सक्सेसफुल पर्सन हूँ, तो आप कैसे सक्सेसफुल बन जाओगे। सबसे पहले ये पॉजिटिव वर्ड खुद के लिए यूज करना पड़ेगा, राइट। तो इन शब्दों को यूज करो जितना हो सके, और देखो कि आप पूरे दिन के अंदर क्या नेगेटिव शब्द बोलते हो खुद के लिए, उन शब्दों को हटाओ एंड अपने लिए अच्छे अच्छे शब्द बोलना शुरू करो। क्योंकि आपके जो शब्द हैं, आपके जो विचार हैं, वो ही आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं। जैसे विचार रखते हो, जैसे शब्द बोलते हो, आगे से आगे वैसे आप बनते चले जाते हो। अब आप थोड़ा सा अभी भी ध्यान दोगे ना, थोड़ा सा पास्ट में जाके थोड़ा देखोगे कि पास्ट में मैंने कुछ ऐसा शब्द बोले हैं, ऐसे विचार मैंने बोले हैं जिससे आज वो मेरी रियलिटी है। सच में आपकी वो रियलिटी मिलेगी आपको। हम पता है आगे से आगे बोलते जाते हैं, सोचते जाते हैं, लेकिन हम कभी भी रुक के ठहर के थोड़ा सा देखते नहीं है कि भाई मैं जो सोच रही हूँ वो क्या मैं सच में बन रही हूँ। और सच में आप बन रहे हो, अभी भी थोड़ा देख सकते हो आप अभी जो आपकी सिचुएशन है ना, पास्ट में आपने जरूर सोचा है उसके बारे में। पास्ट में आपने या तो उसके बारे में नेगेटिव विचार अपने माइंड में लाए हैं, या आपने कोई नेगेटिव चीज बोली है जिससे आज वो आपकी रियलिटी है। क्योंकि आपके विचार और आपके शब्द आपकी रियलिटी बनाते जाते हैं। आपके विचार और आपके शब्द ही होते हैं जो आपकी लाइफ की स्टोरी क्रिएट करते हैं, राइट। जब आप अपने विचारों पर, अपने शब्दों पे कंट्रोल कर लेते हो, उन दो चीजों पे जब आप जीत पा लेते हो, तो 99% आपकी जो लाइफ है वो आपके कंट्रोल में हो जाती है। सबसे बड़ी चीज, आप अपने शब्दों पे जिस दिन कंट्रोल कर लेते हो, अपने विचारों पे जिस दिन कंट्रोल कर लेते हो, आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में टोटली हो जाती है। जो थॉट्स आपको लग रहे हैं कि ये थॉट मेरे काम के नहीं है, विचार मेरे काम के नहीं, ये शब्द मेरे काम के नहीं, तो उन शब्दों को बोलना बंद करो, उन विचारों को सोचना बंद करो। लेकिन इस पे थोड़ा सा आपको कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा, थोड़ा काम खुद पे करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इस चीज से मैं भी निकली हूँ, मैंने भी अपने ऊपर काम करा है, मैंने अपने थॉट्स पे अवेयर रहती हूँ मैं, है ना, अपने शब्दों पे मैंने काम करा है, तो अगर मैं कर सकती तो आप कुछ क्यों नहीं कर सकते। बस बात तो यही होती है कि कंसिस्टेंसी नहीं होती, मेंटेन नहीं होती, रेगुलरिटी मेंटेन नहीं होती, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये दो चीजें भी अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो, इन दो चीजों पे अच्छे से काम करते हो ना, आपकी जो 99% लाइफ है वो आपके कंट्रोल में आ जाती है, और 99% आपकी लाइफ में डिसिप्लिन भी आ जाता है। आपकी लाइफ आपके अकॉर्डिंग बनना शुरू हो जाती है। अनवांटेड थॉट्स को हटाओ, अनवांटेड वर्ड्स को हटाओ, जो आपको नहीं चाहिए उसके बारे में बोलना बंद करो, जो नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना ही बंद करो। जिस पे आप एनर्जी डालते हो वो चीज आपकी लाइफ में आती ही आती है। जिस पे आप एनर्जी, जितनी एनर्जी डालोगे वो चीज आपकी लाइफ में आएगी। लेकिन आप जिस चीज पे एनर्जी डालना बंद कर दोगे, जिसके बारे में सोचना बंद कर दोगे, उसके बारे में कुछ बोलना ही बंद कर दोगे, वो चीज आपकी लाइफ में आएगी ही नहीं। जैसे पौधा होता है, एक हरा पौधा होता है, उस हरे पौधे को जब आप लगाते हो और उसके अंदर फिर टाइम टू टाइम पानी अगर आप नहीं डालते हो, तो वो पौधा धीरे धीरे सूख जाता है। लेकिन उसके अपोजिट अगर आप पौधा लगाते हो, कोई पेड़ लगाते हो, उसके अंदर रोज डेली आप पानी डालते हो उसको, तो वो हरा होता जाता है ना। तो वैसे ही अगर आप नेगेटिव थॉट्स को, अगर आप जितना उसको एनर्जी देते जाते हो, नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव चीजों को एनर्जी देते जाते हो, वो बढ़ती जाती है। जब आप नेगेटिव चीजों को या प्रॉब्लम्स को एनर्जी देना बंद कर दोगे, नेगेटिव थॉट्स को एनर्जी देना बंद कर दोगे, उनको सोचना ही बंद कर दोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो अपने आप ही टूट जाएंगे, अपने आप ही उनकी जो एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी। बट आपको काम करना पड़ेगा, आपको अपने थॉट्स पे, अपने विचारों पे और अपने शब्दों पे थोड़ा सा अवेयर भी रहना पड़ेगा। हर आधे घंटे में, या आधा घंटा नहीं तो मैक्सिमम 1 घंटे में, 24 घंटे होते हैं ना आपके पास, तो 24 घंटों में, पूरे 24 घंटे यानी एक घंटे
चेक करा करो कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला, मैंने कुछ गलत सोचा तो नहीं। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब आप ये बोलोगे कि एक एक घंटे में कौन कैसे रह सकता है, भला रह सकता है रहने वाला। अगर खुद पे काम करना हो, किसी को और लग रहा है कि नहीं मुझे अपने ऊपर काम करना है, मुझे अपने थॉट्स को, अपने शब्दों को, अपने विचारों को अपने कंट्रोल में लाना है, तो कर सकता है, कोई भी कर सकता है। लेकिन बस कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते अगर आप, ये चीज अगर है तो फिर आप नहीं कर पाओगे, वो चीज है। लेकिन अगर कोई ठान लेना करने की कि ये चीज मुझे करनी है, तो वो करता ही है उसको, राइट। तो बस आप 1 घंटा रोज, हर 1 घंटे में देखो कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके अब क्या शब्द यूज कर रहे हो। रोज देखो कि मैंने कुछ गलत तो नहीं सोचा, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला। जब आप धीरे धीरे ऐसे अवेयर रहना शुरू कर दोगे, तो फिर धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। जैसे आपकी नेगेटिव हैबिट बनी हुई है, वैसे आपकी फिर पॉजिटिव हैबिट बनना शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको काम करना पड़ेगा कंसिस्टेंसी के साथ, और ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। मान लीजिए आप टेक्निक कर रहे हो, रात दिन टेक्निक कर रहे हो, रात दिन विजुअलाइजेशन करो, लिख लो, 5 × 5 कर लो, चलो ठीक है, 5 × 5 आपने कर ली, 5 दिन तक आपने लिख लिया। 5 दिन के बाद क्या, चलो 5 दिन तक आपने लिख लिया, 5 दिन आप पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, खुश रहे। 5 दिन के बाद में क्या, आपके माइंड में तो वही नेगेटिव थॉट्स हैं, आपके शब्द तो वही नेगेटिव है। तो क्या वो 5 दिन वाली जो एनर्जी आपने करी है, 5 दिन की जो मेहनत आपने करी है, वो काम करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि आपके ओवरऑल ही आप नेगेटिव, जहां आपको काम करना चाहिए वहां आप काम नहीं कर रहे हो। जो वो जड़ है ना, उस जड़ पे काम करो, ऊपर ऊपर से काम मत करो, है ना। पेड़ को ऊपर से काटते तो वो वापस फूट जाता है ना, नीचे से उसकी जड़े तो है ही ना, तो वो वापस बड़ा होना हो जाता है वो। लेकिन उस पेड़ को अगर हम जड़ से निकाल लेते हैं, तो वो पेड़ फिर दोबारा नहीं उगता ना, दोबारा नहीं आता। तो इसीलिए उस चीज पे काम करो, अपनी जड़ को पकड़ो, ऊपर ऊपर से काम मत करो, डीपली काम करो। डीपली काम कर सकते हो अपने शब्दों पे और अपने विचारों पे काम करो। जब आप शब्दों और विचारों को ही चेंज कर लोगे, तो लाइफ तो चेंज होनी ही होनी है, क्योंकि आपके शब्द, आपके विचार ही आपकी लाइफ को बनाते हैं। आपके शब्द, आपके विचार ही आपकी लाइफ की स्टोरी क्रिएट करते हैं। तो जब आप डीपली उन पे ही काम करोगे, अपने शब्दों पे, अपने विचारों पे ही काम करोगे, तो फिर चीजें तो चेंज होंगी ही होंगी, डेफिनेटली होनी ही होनी है। तो इसीलिए डीप डाउन काम करो, जहां आपको काम करना चाहिए, ठीक है। एनर्जी पे भी, वाइब्रेशन पे, लेकिन इस वीडियो में वाइब्रेशन पे बात नहीं करूंगी। इस वीडियो पर सिर्फ इन 2 चीजों पे मैं बात करूंगी। लेकिन हाँ, वाइब्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस वाइब्रेशन पे भी आपको काम करने की नीड है। लेकिन वाइब्रेशन के साथ साथ इन 2 चीजों पे भी आपको काम करने की बहुत ज्यादा नीड है। सबसे पहले अपने शब्दों पे कंट्रोल रखो, अपने विचारों पे कंट्रोल रखो। इनको कंट्रोल कर लोगे, लाइफ टोटली कंट्रोल हो जाएगी, राइट। ओके, सो बंद हो गया, कोई बात नहीं। तो मैं ओवरऑल यही बोल रही थी कि आपको अपने शब्दों पर, अपने विचारों पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये 2 ही एरिया होते हैं जिन पे आपको डीप डाउन काम करना होता है, ठीक है। सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाया, ईजी वे में समझाया, एक्सप्लेन करा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू।